फिर दिक्कत घूमती है बी के अंदर, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। इन विच ईयर वाज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब ये इम्प्लीमेंट किया गया था? तब वो किया गया था इन 2006 के बीच में, ठीक है। 2006 में ये वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के, ठीक है। बिंदुसार के बाद कौन आया था? सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर जो है डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 60 क्वेश्चन इसमें से आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है या क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब टाइटल रखना, अगर क्वेश्चन गलत होगा तो उसको मैं सब टाइटल के थ्रू आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि जो तानसेन है उनका मकबरा कहाँ पर है, ठीक है। तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ग्वालियर, ठीक है। उस पर नेक्स्ट अगर बात करें तो ये किसका स्लोगन था या किसने बोला था कि 1 पर्सन 1 एम्पायर एंड 1 लीडर, ठीक है। तो ये किसका था? एक जन एक साम्राज्य और एक नेता, तो वो था हिटलर का, ठीक है। हिटलर का स्लोगन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिटलर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी फेमस स्लोगन था। तो हिटलर जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं हु अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए फाउंडर लीडर ऑफ नॉन एलिगेंट मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन एलिगेंट मूवमेंट इस्टेब्लिश किया था, किन किन ने इस्टेब्लिश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इस्टेब्लिश किया था, टेटो ने इस्टेब्लिश किया था, नसीर ने इस्टेब्लिश किया था। तो जो नहीं यहाँ पर पूछा किसने नहीं किया था, ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, नोट पूछा है, तो वो कौन थे? रोनाल्ड रीगन, ठीक है। ऑप्शन जो बी यहाँ पर रोनाल्ड रीगन जो इन्होंने नॉन एलिगेंट मूवमेंट इस्टेब्लिश नहीं किया था, ठीक है, उसके मेंबर नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें भारत के विभाजन के समय भारत में रियासत की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। टोटल रियासत पूछी है तो वो कितनी थी? 565, ठीक है, 565 जो टोटल रियासत थी भारत के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश के पास है? किसके पास है? रशिया के पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पूछा कि ये कौन तय करता है कि कोई बिल धन विधायक है या नहीं, ठीक है। हु डिसाइड वेयर ए बिल इज ए मनी बिल और नोट, ठीक है। तो कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का स्पीकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो पेपर में बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? कि मस्जिद है जो कि मंदिर को तोड़ के बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ओके। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन, ठीक है। एशियन का जो मेंबर नहीं है वो कौन सा देश है, ठीक है, यहाँ पर दिया है। तो मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर तो है, लेकिन चाइना जो है वो इसका मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। टोटल कितनी कंट्रीज है? 11 कंट्री एशियन के अंदर आती है। इंडिया भी इसका पार्ट नहीं है, ओके। उसके बाद बोलते थे बीटो किस भाषा का शब्द है? तो बीटो जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था? मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा, तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह पूछा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, ठीक है। तो किसके शासनकाल में थे तुलसीदास जी? तो वो थे अकबर के शासनकाल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी? कलंदर के नाम से जाना लगा था। तो वो किससे? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के पहले युद्ध के बाद उसको कलंदर का नाम उपाधि मिल गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बोलता है कि ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल रूल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म, ठीक है। तो वो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था उसके कार्यकाल के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो वो कौन थे यहाँ पर? लॉर्ड डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड डॉल्फिन जो थे उस टाइम जो जब कांग्रेस बनी थी, ठीक है, कांग्रेस बनी थी तो उस टाइम जो उनका गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर
इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि सांची का प्रसिद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर बीच ईयर बाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फ्रॉम फर्स्ट टाइम कब गाया था, ये 1896 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1897 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक, आज़ाद भारत का पूछा है। तो आज़ाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, राजा गोपालाचार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राजा गोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि इन विच कंट्री बाज ऑपरेशनल डिजर्ट स्टॉर्म कैरी आउट द अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ने एक ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म चलाया था, तो वो किस कंट्री के लिए चलाया था, कहाँ पर चलाया था, तो वो इराक के अंदर, इराक और कुवैत के बॉर्डर के ऊपर चलाया था। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए जो है राइट इसका हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार ये पेपर में आया है, तो इसको आपने देख लेना, ठीक है। कितने हैं, 15। उसके बाद यहाँ पर बोलता कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, ठीक है। तो विक्रमशिला की किसने करवाई थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी करवाई थी, वो धर्मपाल ने। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तिरुपल्ली बालाजी मंदिर, ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, लोकेशन बोली है, तो वो किस राज्य के अंदर है, तो वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी में काफ़ी बार ये पूछा जाता है, ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि भारत में संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो किस कंट्री के कोलैबोरेशन से बनाया गया है, तो किस कंट्री के सहयोग से बनाया गया है, वो बनाया गया है ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है, ध्यान में रखना इसको। उसके बाद बोलते हैं विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, ठीक है। तो अभी जो बना इंडिया के अंदर ही, जम्मू कश्मीर के अंदर, तो किस नदी के ऊपर बना है, वो बना है चिनाब के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच रूलर बिल्ड द सन टेम्पल एट कोनार, ठीक है। तो कोनार का जो सन टेम्पल है वो किसने बनाया था, तो बना था नरसिंह देव ने प्रथम, ठीक है, नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन विच स्टेट इन द इंडस वैली साइड कालीबंगा लोकेटेड, ठीक है। तो कालीबंगा किस राज्य में, सिंधु घाटी में स्थल में स्थित है, तो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी से एक और आया है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर बाय किसने डिस्कवर की थी, तो वो की थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, इसके अच्छे क्वेश्चन है सारे, ठीक है। ये हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया वेयर देयर इज नो पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर जो पंचायती राज सिस्टम नहीं है, कितने स्टेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 3 स्टेट्स है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है। थर्ड जो है नागालैंड है, जो वहाँ पर पंचायती राज नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दिल्ली यूटी को छोड़ के बाकी सभी यूटी के अंदर पंचायती राज नहीं है, ठीक है। दिल्ली के अंदर है और बाकी यूटी में नहीं है। तो हु एस्टैब्लिश्ड आगरा सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा सिटी की स्थापना किसने की थी, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछे इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोलता है मिशन इंद्रधनुष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष किससे संबंधित है, इंद्रधनुष किससे संबंधित है, टीकाकरण से, वैक्सीनेशन से। जब कोविड आया था उसके बाद जो वैक्सीनेशन स्टार्ट की थी फास्ट, उसको इंद्रधनुष मिशन बोला गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला कि हु वाज द गुरु ऑफ शिवाजी महाराज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो रामदास थे इनके गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोलता है हु क्रिएट गुरुमुखी स्क्रिप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी, वो लिखी थी गुरु अंगद देव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बोले चौथा क्या था, ठीक है, यहाँ पर चौथा बोला है। तो चौथा एक टैक्स था जो कि शिवाजी महाराज जी चलाते थे
अपने नेबर स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। तो द रेवेन्यू टैक्स इम्पोज बाय शिवाजी ऑन देयर नेबरिंग स्टेट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोलता कि व्हेन विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल सेफ मदरहुड डे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बनाया जाता है मदरहुड डे, तो वो बनाया जाता है 11 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम विच कंट्री बाज आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सामाकले पंचवर्ष योजना का विचार किस देश के लिए किया गया था, ठीक है। तो वो किया गया था USSR से लिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोलता कि जब भारतीय संविधान लागू किया गया था तो संविधान के मूल संस्करण में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी थी। जब संविधान बना था उस टाइम जो वोटिंग की एज थी वो कितनी थी, वो यहाँ पर पूछा गया, तो वो 21 थी, ठीक है। 21 साल के जो लोग थे वो वोटिंग कर सकते थे, ठीक है, वोट डाल सकते थे, तब 18 बैलेट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि किन 2 मुगल सम्राटों ने अपना संस्मरण स्वयं लिखा, ठीक है। तो वो कौन थे, बाबर एंड जहांगीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है, बाबर और जहांगीर ने खुद अपना मेमोरीज लिखी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोलता कि शिमला वाज डिक्लेयर्ड द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टैट में तो ये हर बार आते हैं, ठीक है। तो कब बनी थी शिमला ब्रिटिश इंडिया की राजधानी 1864 में, ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोलते हैं कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहा करता था, तो विच गवर्नर जनरल कॉल्ड हिमसेल्फ एज टाइगर, बंगाल टाइगर, ठीक है। तो बंगाल टाइगर कौन कहता था खुद को, लॉर्ड्स वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड्स वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हु वाज द PM ऑफ यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग 1856 रिवोल्ट, ठीक है। तो जब 1857 का क्रांति हुई थी, 1751 की क्रांति हुई थी, उसमें जो UK का जो किंग था वो कौन था, ठीक है। तो उस टाइम जो किंग थे वो कौन थे, यहाँ पर आप देख सकते हो। PM पूछा थे, किंग नहीं पूछा। तो जो इनके जो PM थे तो वो थे लॉर्ड पाल्मस्टन, ऑप्शन नंबर सी जो इसका पाल्मस्टन PM थे UK के ऑन द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु रोड द बुक फ्रीडम फ्रॉम फेयर, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम फेयर किताब के लेखक कौन थे, तो कौन थे फ्रीडम ऑफ फेयर किताब के लेखक, अंग सांग सू की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है अंग सांग सू की जो है वो राइटर थे फ्रीडम फ्रॉम फेयर बुक के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद इफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट एंड देयर इज़ नो वाइस प्रेसिडेंट देन हु एक्ट एज प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, ठीक है, या कोई उपराष्ट्रपति ना हुआ तो उसका जो कार्यवाहक है वो कौन होगा, राष्ट्रपति की कौन होगा, ठीक है। तो वो कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोलते कि तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो गोल्ड करेंसी ड्यूरिंग गुप्त पीरियड इज कॉल्ड, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर दिनार, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर द इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है। किस इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो जो IT सेक्टर है उसको हम सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द हेड ऑफिस ऑफ यूरोप यूनियन इज़ इन, ठीक है। तो जो यूरोप यूनियन है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, बेल्जियम के अंदर, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिसाइड ओवर द इनगल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्षता किसने की थी, तो जो फर्स्ट जो अध्यक्षता की थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन जो डी यहाँ पर आपको राइट आंसर इसका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन वाज नीति आयोग इस्टेब्लिश, ठीक है। नीति आयोग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसको आपने याद रखना कि 1 जनवरी 2015 को ये इस्टेब्लिश कर दी गई थी, इस्टेब्लिश कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, हाँ 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हु इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टीम इंजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टीम इंजन किसने बनाया था, सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था थॉमस न्यूकम्स, ठीक है, न्यूकोमन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूकोमन, थॉमस, इनका पूरा नाम थॉमस
निकोमेन है, ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इन विच ईयर वाज अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जनेरियो, ठीक है, अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरियो में, तो वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था, 92 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो उसका राइट आंसर हो जाएगा। उस पर नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे, ठीक है, तो कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे इनके वायसराय थे इंडिया के अंदर तब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट न्यूज़ स्क्रिप्ट पेपर बिल इस्टेब्लिश, ठीक है, तो भारत में अखबारी कागज़ की पहली मील किस राज्य में लगी थी? तो किस राज्य में लगी थी? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बोलते कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है, ठीक है, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो उसका जो सिंबल है वो क्या रखा गया था? वो रखा गया कमल और रोटी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर बोलता कि हु वाज द ऑथर ऑफ बुक राइज ऑफ द मराठा पावर, ठीक है, तो राइट ऑफ मराठा पावर के जो बुक के ऑथर है वो कौन है? महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम सक्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ जजमेंट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृति क्या होती है, ठीक है, संख्या की कितनी होती है? तो होती है 34, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर बार पेपर में रिपीट होता ही होता है, और इसको भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार मार्क कर लें कि पूछा गया कि गंगा 101 और संजीत दक्कन किस उपज की विविधताएं हैं, ठीक है, किसकी वैरायटीज़ है, किस फूड की वैरायटी? तो है मक्का की, मेज़, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा द पेंटागन क्या है? व्हाट इज़ पेंटागन? तो पेंटागन क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है इसका एक पेंटागन है, स्थापना वहाँ पर एक प्लेस है, तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, बोलता कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, ठीक है, तो जो कर्क रेखा गुजरती है इंडिया के अंदर, तो वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 60 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर बल्कि आउट ऑफ हिमाचल जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं ना उसके अंदर भी ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। तो जिनका स्टैट था वो बता दें कि उनके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन उन्होंने ठीक किए, और अभी तक अगर आपने साइकोलॉजी और जी के सेक्शन जो जनरल अवेयरनेस हो एनवायरमेंट स्टडी वाला अगर आपने आंसर की नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें, और फिर फाइनल जो आपके मार्क्स बन रहे हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं। अगर कोई डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।